हाँ, चीयर्स चीयर्स सर। चीयर्स दोस्तों, ये इनका नाम है राम अवतार पांडे और इनका कोड नेम है एमपी। एक पी है प्रोड्यूसर जो कि जोका गया है, जोका डायमंड हार्बर रोड कैलकाटा, एक तो वहां पे है। एक एसपी मिले, आप एसपी से मिले ना, सीपी सीपी छोटा प्रोड्यूसर, ये मझला प्रोड्यूसर है ये, ठीक है। ये इनका नाम राम है। तो राम, शुरू करें आज का? यस सर। तो दोस्तों म्यूजिक। हाँ चलिए, जैन बताइए। जैन दोस्त, बताओ और क्या खबर है आज की? सर, अपने पड़ोस के दो मुल्क बांग्लादेश और पाकिस्तान जी इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ। अभी हाल में वहां पे उनकी मीटिंग भी हुई। हाँ। और पाकिस्तान ने उन्हें कराची पोर्ट ऑफर किया है बांग्लादेश को फॉर द ट्रेड ग्रोथ। अभी ये टेक्निकली कैसे पॉसिबल होगा? टेक्निकली इम्पॉसिबल है ये। और टेक्निकली इम्पॉसिबल इसलिए है क्योंकि मैं एडिटर साहब आपको ये दिखाना चाहता हूं कि बांग्लादेश कहां पे है, राइट, और कराची कहां पे है। ये फालतू की बातें हैं, ये बिल्कुल बेसरपैर की बातें हैं। पहले इन्होंने कल ही अनाउंस करा था कि साहब हम लोग एक काम करेंगे, एक ओवरफ्लाइट रूट, एक ढाका से लेकर कराची, ढाका और कराची लगभग एक लाइन में, अगर आप मैप देखेंगे इस तरफ कराची इस तरफ ढाका है, लगभग एक लाइन में, लगभग। और पूरा का पूरा जाना इंडिया के थ्रू है। पाकिस्तानी जहाज इंडिया का हवाई मार्ग जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो बांग्लादेशी जाएगा, वापस आएगा। सर, एक रिपोर्ट ये भी आ रही थी कि अगर बाई सी भी जाते हैं बांग्लादेश से कराची तो उसका जो कॉस्ट होगा वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मैं एक बात बताता हूं आपको कि पाकिस्तान ने अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को लेके बहुत लड्डू पेड़े खाए हैं, बहुत मिठाइयां खाई हैं कई सालों से, लेकिन अब वही जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसको भारी पड़ रही है। हर चीज के साथ ना गिव एंड टेक होता है, हर चीज के साथ प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन अच्छा है, अमेरिकन को जाना है अफगानिस्तान तो पाकिस्तान जाए, ईरान से जा नहीं सकते, जाहिर सी बात है। ईरान के साथ उनकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं 79 के बाद, इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद। अब पाकिस्तानी लेट जाते हैं, आपने थोड़ा सा पैसा दे दिया, पाकिस्तानी खुश हो जाते हैं, जमीन पे लेट जाते हैं, आपके लिए फैसिलिटेट कर देते हैं सब कुछ। लेकिन उस अमेरिकन की अफगानिस्तान पाकिस्तान का रास्ता इस्तेमाल करते हुए जाने का क्या हुआ कि पाकिस्तान में खून खराबा हो गया, क्योंकि अमेरिकन काहे के लिए गए थे अफगानिस्तान? तिजारत करने तो गए नहीं थे, कोई फैक्ट्रियां सेटअप करने तो गए नहीं थे, वो तो लड़ने के लिए गए थे। हाँ सर। और जब आपके नेबरहुड में, आपके पड़ोस में लड़ाई होगी तो जाहिर सी बात है कि चिंगारियां आपके घर पे भी आएंगी, फिर आप रोइए मत। तो ये रो रहे हैं। अब यही चीज देखिए, कराची पोर्ट यानी कि बांग्लादेश से चलेगा, ऊपर से जा नहीं सकता, ऊपर से पूरा लैंडलॉक्ड मामला है जी। आएगा नीचे से, यानी कि बांग्लादेश से चलेगा, पूरा जो इंडिया का ईस्टर्न सी बोर्ड है वो पार करके नीचे श्रीलंका से यू टर्न लेके वापस। यही रास्ता 1971 में पाकिस्तान नेवी लेती थी, क्योंकि बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था। यस सर। है ना जी। जो पीएनएस गाजी की कहानी है, आपने सुना होगा, पाकिस्तानी सबमरीन पीएनएस गाजी, यही तो स्टोरी करने गई थी वो। दे आर जस्ट ट्राइंग टू, ये कुछ नहीं है, ये 2-3 बेवकूफ लोग हैं। अलिफ लैला की कहानियां, घोड़े पे बैठ के, पंख वाला घोड़ा है, उसके ऊपर तलवार लेके हम जिहाद करेंगे, इतनी सी स्टोरी, और कुछ नहीं है इसमें। एक ही चूरन सब जगह बेच रहे हैं अमेरिकन भी, और एक ही चूरन सब जगह नहीं बेच रहे। हाँ। एक ही चूरन बार बार अलग लोगों को, पुड़िया वही है उनके पास जी, पुड़िया वही है। कराची क्या कर लेगा कराची? देखिए, अगर आप टोटल बात बोले, 4000 किलोमीटर का बॉर्डर बांग्लादेश और भारत के बीच में है जी, ठीक है सर। बांग्लादेश ज्योग्राफिकली हैज नो ऑप्शन, हां, अपने आप को बेच दे बांग्लादेश, तब भारत की काट क्या है? भारत की काट से, अच्छा वो भी काट नहीं है, लेकिन एक हल्का फुल्का सा महंगा ऑल्टरनेट बन सकता है कि बांग्लादेश सिंपल सा बोले किसको? चाइना को कि मालिक आओ यहां पे बांग्लादेश का पूरा इलाका ले लो और यहां पे पोर्ट बना लो जी। ये अमेरिका को बोले मालिक पोर्ट बना लो। यही दो ही रास्ते हैं उसके पास, और कोई रास्ता है नहीं, बाकी उसकी मर्जी है। चाइना बनाए वहां पे पोर्ट, चाइना इनके गुर्दे कलेजी, जैसे चाइना की हैबिट है, चाइना गुर्दे कलेजी सब कुछ एक साथ निकाल लेगा, हैप्पी, क्या दिक्कत है? सर, एक और बड़ी खबर चल रही है इसमें, पाकिस्तान के बड़बोले जो लीडर हैं ख्वाजा आसिफ साहब ने, उन्होंने फिर बोला है कि अगर अफगानिस्तान से कार्रवाई होगी तो पाकिस्तान की जो कार्रवाई होगी वो 50 गुना जोरदार होगी। अफगानों को बोला है, जिनसे अभी ये मार खा के बैठे हैं। यार ऐसा है
मैं एक बात बताना चाहता हूं, शायद पाकिस्तानियों को, नेबर्स हैं अफगानिस्तान के, इतना तो इनको पता होगा। अफगानिस्तान में खेल खेलते हैं जिसका नाम है बुज़कशी। बुज़कशी में 2 टीम होती हैं, दोनों टीमों में घुड़सवार होते हैं सर, और एक भेड़ यानी कि दुम्बा बीच में होता है मरा हुआ, और उसको जमीन से उठाते हैं ये लोग और भागते हैं दूसरी ओर। आपको स्कोर करना होता है और दूसरी टीम आपको बीच में रोकती है और आपसे दुम्बा खींचती है। बहुत वायलेंट गेम है, लोगों की जानें चली जाती हैं बुज़कशी में। ये फुटबॉल क्रिकेट टाइप का नहीं है मामला। बुज़कशी इज अ ब्लड स्पोर्ट, यस सर, सॉलिड। जब घोड़े कोलाइड होते हैं एक साथ, और मतलब, और ये अफगानिस्तान का सबसे फेवरेट स्पोर्ट है। सेंट्रल एशिया में खेला जाता है, अफगानिस्तान की वजह से ज्यादा फेमस है ये। अगर पाकिस्तानी फौज कोशिश करती है अफगानिस्तान के अंदर घुसने की, ठीक है, तो ये लोग आसिम मुनीर के साथ बुज़कशी खेलेंगे। वो तो कह ही रहे हैं कि आ जाओ आप लोग। नहीं, मैं बता रहा हूं, वो वहां पे फिर दुम्बा नहीं होगा, वहां पे कुछ और होगा। ये लाहौर में, इस्लामाबाद में सेफली अपने, इन्होंने क्या करा है कि आसिम मुनीर ने एक मंत्री को काम पे लगा रखा है कि बेटा तू धमकी मंत्री है, वजीर धमकी। उसको टाइटल दे रखी है वजीर धमकी, कि तू धमकियां दे, तेरा और कुछ तू काम नहीं करना, तुझे फाइल साइन करने का तेरे पास कंट्रोल नहीं है। तूने फीते काटने हैं, ठीक है, तूने फीते काटने हैं और तूने धमकियां दे, तेरा यही काम है वजीर धमकी। क्योंकि सच्चाई ये तो नहीं जानता, क्योंकि ज्यादा लिखा पढ़ा भी नहीं है ये ख्वाजा आसिफ, लेकिन वो जानता है, आसिम मुनीर, ही नोज द ट्रूथ। इसीलिए उसने काबुल पे हवाई जहाज से अटैक करवाया। अगर ये लोग कर सकते तो अफगानिस्तान के ऊपर हमला एक बार करके देखो, एक बार अफगानिस्तान की सरजमीन पे पैर रख के देखो, जहाँ कई जो सिविलाइजेशंस थी, कई बड़ी पावर्स जिन अफगानिस्तानियों से नहीं जीत पाई, उनको ये 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर की धमकी दे रहे हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा गया अफगानिस्तान को, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। वहां पे, और सिर्फ ऐसा नहीं कि लोग खत्म कर दिए अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान की जमीन में बड़े बड़े सूरमाओं के, ठीक है, बड़े बड़े जर्नलों के, उनके जो गुरूर है ना, वो दफन है वहां पर। सबसे पहले अफगानिस्तान में जो घुसता है बाहर से, उसका गुरूर दफन होता है, वो बाद में दफन होता है, पहले उसका गुरूर दफन होता है। सर, एक चीज और पाकिस्तान मीडिया को देखें तो उसमें है कि जैसे अफगानिस्तान ने अनाउंस किया था कि हम डैम बनाएंगे, तो फिर अब बम की धमकी एज यूजुअल कि अफगानिस्तान जो है अगर डैम बनाएगा तो हमारे लिए उसे तोड़ना या उसे बर्बाद करना मुश्किल नहीं है। तो ये अभी भी एकदम डिस्ट्रक्टिव फोर्स, कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं है। पाकिस्तान अभी भी वही बम बारूद की ही बात कर रहा है, इतना ये सिर्फ बात करता है। लाहौरियों के बस का कुछ नहीं है राम, मैं आपको बता दूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ। मैं, ऐसा लोग कहते हैं साहब आप उनको मैं ट्रोल नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूं। लाहौरियों का एक इतिहास है, यस सर, ठीक है, लाहौरियों का एक इतिहास है। और मैं बार बार बताता हूं, जब अंग्रेज था यहां पे, जब अंग्रेज था, पाकिस्तान में 97% पॉपुलेशन मुसलमानों की है। 97% पॉपुलेशन पाकिस्तान में मुसलमानों की है, ठीक है। जो पंजाबी मुसलमान था, अगर हम मान के चलें कि आज का पाकिस्तान का इलाका, जो आज का पाकिस्तान है, लाहौर पाकिस्तान के अंदर है, जो बलोच था वो भी मुसलमान था। बलोच ने अपना सर कटवाया अंग्रेजों से लड़के, पश्तूनों ने अपना सर कटवाया अंग्रेजों से लड़के, सिंधियों ने फांसी कबूल करी अंग्रेजों से लड़के, राइट। इन सब का एक इतिहास है, इन सब का इतिहास है। बलोचों का, पश्तूनों का, सिंधियों का, सबका इतिहास है। लाहौरियों का जो इतिहास है, आई एम टॉकिंग अबाउट द मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान जी, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि पंजाब से जो बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर निकले हैं, पंजाब से बड़े बड़े, और पंजाब से बड़े बड़े सूरमा निकले हैं, जी सर। और हु कैन फॉरगेट शहीद भगत सिंह, Yes, sir. द ग्रेटेस्ट नेम ऑफ ऑल। बिल्कुल। आप लाला लाजपत राय की बात कर लीजिए, और भी कितने लोग हैं, जलियांवाला बाग में जो हो गया, ठीक है। आपने बहुत बड़े बड़े नाम, फ्रंटियर गांधी का नाम आपने सुना है? यस सर। खान अब्दुल गफर खान, ठीक है। यस सर। आज का जो खैबर पख्तूनख्वा है, उधर ही के तो रहने वाले हैं फ्रंटियर गांधी, एंड मच रिस्पेक्टेड फिगर। यस सर। आपने कभी पंजाब
जो लाहौर का इलाका है वहां पे कोई पंजाबी मुस्लिम सुना है कि इतना बड़ा कोई फ्रीडम फाइटर था? देवर ऑल विद द ब्रिटिश ओनली। ये तो ब्रिटिश के साथ थे। हम बात करते हैं शहीद उधम सिंह की, यस सर, जो अगर अनडिवाइडेड पंजाब की बात करो, हम बात करते हैं शहीद भगत सिंह की, हम बात करते हैं लाला लाजपत राय की, ये बड़े बड़े जो नाम थे, राइट? ये जो पंजाब के मुस्लिम जमींदार थे, जी सर, ये तो अंग्रेजों के पिट्ठू थे यार। और जमीन मिल गई उसके बाद अब ये सब यही हैं, ये इनका कुछ नहीं है, फ्रॉडिया हैं। अब लंबी लंबी छोड़ना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे और अस ये कर देंगे वो कर देंगे, बस इसके आगे कभी नहीं बढ़े। इन्होंने कुछ नहीं सिर्फ करा। बयानबाजी, सिर्फ बोल देना है, होना नहीं होना देखा जाए। बोल देना। फ्रीडम फाइटर को जुकाम आ रहा है। फ्रीडम फाइटर चाय मंगवाए आपके लिए? नहीं सर, कॉफी पियेंगे सर। कॉफी? अच्छा, मैंने बोला चाय नहीं, कॉफी पियेंगे। हाँ, और बताइए। ठीक है सर, पाकिस्तान देश में ही नहीं, वहाँ के क्रिकेट में भी मैं उच्च नीच बना हुआ है। वहाँ के क्रिकेट में भी अफरा तफरी हमेशा की तरह बना हुआ है। वहाँ के क्रिकेटर हैं मोहम्मद रिजवान, उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट था पंजाब, उनका जो कैप्टन था, हाँ, तो उसको साइन करने से मना कर दिया, उनको डिमोट करके बी कैटेगरी में है, तो वो कैटेगरी उन्होंने साइन कर दिया, मना कर दिया है। तो टीम उनकी अपनी ही कैटेगराइजेशन हो रही है, और सिर्फ देश में ही नहीं है, बाकी लोग नहीं, जो उनकी जो कहते हैं क्रिकेट टीम, उसमें भी रिवोल्ट चल रहा है, एक अलग तरह का। देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ। ये तो क्योंकि मोहम्मद रिजवान एक जाना माना नाम है, यस सर, इसलिए आप कोट कर रहे हैं। पाकिस्तान के हर एक शोबे में, हर एक इदारे में यही फ्रॉड चल रहा है, ठीक है? हर एक जगह पाकिस्तान में यही होता है। एवरी सिंगल प्लेस इन पाकिस्तान दिस इज व्हाट हैपेंस। कोई इंस्टीट्यूशन ढंग से नहीं चल रही, कोई नहीं। मैं बता रहा हूं आपको कि एक जमाने में इनकी फौज थोड़ी बहुत ढंग से चलती है, उसके बाद बेड़ा गर्क हो गया। सिंपल सी बात है पाकिस्तान की कि क्रिकेट, देखो, ऐसा नहीं होता कि पूरा देश बड़ा सक्सेसफुल है और सिर्फ क्रिकेट ही है जिसमें इतनी मारामारी है, वरना तो देश देखो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की। ऐसा नहीं होता जी। अगर देश सक्सेसफुल है, उसका स्पोर्ट भी सक्सेसफुल होगा, उसकी हर चीज सक्सेसफुल होगी। हैबिट, राम एक नीट एंड टाइडी बंदा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि राम इज अ नीट एंड टाइडी प्रोफेशनल का, हर चीज अपने हिसाब से। तो जो ऑफिस में राम का डेस्क है और घर में जो राम का रूम है, वो एक जैसे होंगे। बिकॉज राम की, इसलिए नहीं कि राम यहां पे मेहनत कर रहा है कुछ करने के लिए, वो राम का नेचर है, यस सर, नीट एंड टाइडी रहना। मैं ऑफिस आऊंगा, मेरे कपड़े साफ होंगे, प्रेस्ड होंगे बढ़िया तरीके से, मेरा एक एटीट्यूड होगा। वो एटीट्यूड आपका घर पे भी होगा। आप ये नहीं कह सकते ऑफिस में तो राम बड़ा बिल्कुल तगड़ा है, लेकिन घर में इसने पूरी कबड्डी मचा रखी, ऐसा नहीं होता। फिर अ पर्सन इज अ पर्सन। सिमिलरली फॉर पाकिस्तान, ये जो आप मोहम्मद रिजवान की बात कर रहे हैं, उसको क्या बी कैटेगरी में डाल दिया? हाँ सर, उनको डिमोट किया, ए ग्रेड से बी ग्रेड में नहीं। बी ग्रेड में ना, वो सी ग्रेड में जाएगा, वही उसकी औकात है सर। उसकी औकात वही है। वो ये सबके सब ऐसे ही हैं। अभी बाबर आजम भी जो लड्डू परोस रहा है ना, अभी इनकी साउथ अफ्रीका के साथ चल रही है ना सीरीज, जी सर, वहां पे भी लड्डू परोस रहा है भारत, वो क्या नाम है उसका, बाबर आजम। सर, क्लैशेस की बात हो रही थी अपनी, क्रिकेट में भी क्लैशेस हैं। वैसे ही वहां से एक और खबर है कि न्यू पावर क्लैश इन द आर्मी, ठीक। असीम मुनीर वांट हिज पोजीशन टिल 2030, गवर्नमेंट वांट टू बी 227। तो फील्ड मार्शल भी हो गए, तो अब इतनी बड़ी पोजीशन है। अभी भी वहां जो पावर टशल है विद इन द आर्मी एट द हायर रैंक्स स्टिल एग्जिस्ट। वो तो होगा, उसका कारण है ना। यस सर। अगर आर्मी चीफ का फिक्स्ड, मैं पहले की बात कर रहा हूं, आज की बात नहीं कर रहा, अगर, और पाकिस्तानी फौज की बात कर रहा हूं, अगर पाकिस्तानी आर्मी ये कहती है कि ट्रेडिशनली हमारे आर्मी चीफ का फिक्स, पाकिस्तानी आर्मी चीफ का फिक्स टेन्योर था 3 साल का। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आप एक्यूरेसी मत देखना, एक समझाने के लिए एग्जांपल कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ का फिक्स टेन्योर 3 साल का है। इसको इन्होंने कर दिया 5 साल का शहबाज शरीफ ने, क्योंकि जैसे शहबाज शरीफ की आदत है बूट पॉलिश करने की ट्रंप की, उसने प्रैक्टिस आसिम मुनीर पर करी थी, तब जाके ट्रंप के सामने इतनी बढ़िया बूट पॉलिश कर पाया वो। हाँ, वो तो अब इमेज भी चाहिए, वीडियोस भी थी। नहीं, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। यस सर। उसने प्रैक्टिस कहां पे करी? ये वाली उसने प्रैक्टिस कहां पे करी? उसने प्रैक्टिस आसिम मुनीर पे, हमारे सिपा सालार, हमारे सिपा सालार, हमारे सिपा सालार, उसको अमेरिका तक ले गए। हाँ, तो उसको नहीं, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप पास भी वही बिहेवियर रखा। हाँ, पहले उसने चापलूसी अपने खुद के जनरल की करी, आसिम मुनीर की, उसकी वजह से तो बन रखा है ये जी। तो व्हाट आई वाज सेइंग वाज दैट ये जो इन्होंने चापलूसी सीखी, प्रैक्टिस कहां पे करी? अपने जनरल पे, मुनीर के ऊपर। अब इसमें इशू क्या हुआ है, जब आपका 3 साल का फिक्स्ड एक टर्म है,
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, और उसको अगर आप 5 साल का कर देते हैं, मैं एक बात कह रहा हूं, 5 साल का आपने इंक्रीज कर दिया भाईजान, उस 5 साल में दर्जन भर लेफ्टिनेंट जनरल्स का चांस आपने खा लिया। देखो, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का वाइस चीफ बनेगा, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का वाइस चीफ बनेगा, तो कोई वाइस चीफ बनेगा जी, वो जो कोई है उसकी जगह कोई और प्रमोट होके कोर कमांडर बनेगा या DGSI बनेगा। तो एक बंदा अगर रुक जाता है तो फिर पूरा का पूरा जो मामला है ना, पूरा का पूरा मामला, पूरी चेन रुक जाएगी, पूरी प्रमोशन है, पूरी चेन। यहां पे ये वही काम कर रहा है ज़ियाउल हक वाला, ये पूरी फौज को रगड़ रहा है। ये अगर, और मैं चाहता हूं ये 2030 तक बना रहे, मैं चाहता हूं ये 2030 तक बना रहे। इसके पर्सनली बहुत अच्छा है, लेकिन पाकिस्तानी फौज को नुकसान हो जाएगा। इसलिए भारत के हित में यही है कि 2035 तक बनाओ यार इसको, मैं बता रहा हूं बना रहा है। मैं चाहता हूं कि ऊपर वाला इसको लंबी उम्र तक फिट रहे, बिल्कुल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, और 2035 तक ये बना रहे फील्ड मार्शल और सुपर फील्ड मार्शल और हाइपरसोनिक फील्ड मार्शल, जो भी आपको इसको रैंक देना है। मेडल्स लगा ले, 2-4 नहीं, मैं कह रहा हूं 40 दो। पैंट पे लगाओ मेडल, शर्ट पे क्यों लगा रहे हो, पैंट पे लगाओ, सब कुछ करो, इसको बने रहने दो। क्योंकि ये जितना रहेगा पाकिस्तानी फोर्स डिमोरलाइज होगी। क्योंकि देखो, बात ये होती है कि फौज में जो प्रमोशन होता है ना, इट्स वेरी हार्ड फॉट। यस सर, आपको बहुत मैं इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूं। यस सर, पाकिस्तानी आर्मी का बेड़ा गर्क है, लेकिन इंडियन आर्मी में क्या होता है कि आपको कोर्सेज करने पड़ते हैं, आपके ACRs होते हैं, फिर आपका कंडक्ट क्या होता है, एंड एवरीबडी स्पेशली एट द सीनियर लेवल, यस सर, एवरीबडी इज अंडर अ माइक्रोस्कोप 24/7। आपका पब्लिक कंडक्ट कैसा है? आपने देखा होगा जो हमारे यहाँ पे जनरल्स आते हैं, बड़े सीनियर लोग आते हैं, आपने उनका कंडक्ट देखा होगा। इट्स लाइक हेलो गुड मॉर्निंग, टक 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 टक, बिल्कुल कट टू कट, कोई फालतू बात नहीं, कुछ बोलना है बस, लिमिटेड बात, हैव अ कप ऑफ टी, शेक हैंड्स, इफ यू वांट टू टेक अ सर कैन आई प्लीज हैव अ फोटोग्राफ, क्वाइट जेंटल एंड ओपन एंड एकदम लिमिटेड जो बात करनी है कर को रखे, एंड थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय। तो एक पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में आर्म्ड फोर्सेज आर नॉट अ सर्विस, वो रूलर की कैटेगरी में आ जाते हैं। हमारे यहाँ आर्म्ड फोर्सेस कहते हैं कि दीज आर द सर्विसेज, वी सर्व द नेशन, वी सर्व द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी आर देयर टू डिफेंड द पीपल ऑफ इंडिया, है ना? यस सर, दी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, हमारी सॉवरेनिटी, तो ये हमारे कुछ रूल्स हैं। उनका वो मामला नहीं है, उनका अलग मामला है। हाँ, आसिम मुनीर अगर 2030 तक भी बन जाएगा ना, 5 साल और, यस सर, भारत को बहुत फायदा हो जाएगा। क्यों? आपने बोला ना इंस्टीट्यूशंस काम नहीं करते। एक जो थोड़ा बहुत काम करता है, वो पहले से बहुत बिगड़ गया है, थोड़ा बहुत काम करता है पाकिस्तानी फौज। अगर ये रह गया 10 साल आसिम मुनीर, यस सर, या 8 साल भी रह गया, ये जितना क्रिपल कर देगा पाकिस्तानी आर्मी को। क्योंकि आप ये देखो कि जनरल्स, और ये लेफ्टिनेंट जनरल पे नहीं रहेगा, मेजर जनरल पे आएगा, ब्रिगेडियर्स पे आएगा, सबके प्रमोशन रुक जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला, सिर्फ नीचे नीचे से लोग रिटायर हो रहे हैं ना, ऊपर वाला तो बैठा हुआ है। हाँ सर, ऊपर वाला तो बैठा हुआ है। और टुडे इसका पावर कहां पे? अब आप बोलेंगे साहब ये ऐसा क्यों नहीं कर सकता कि फील्ड मार्शल है तो तीनों चीफ इसको रिपोर्ट करें? ना ना ना, एक बात ध्यान रखना, आर्मी चीफ इन पाकिस्तान डायरेक्टली कंट्रोल्स द ट्रूप्स। फील्ड मार्शल का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं, फील्ड मार्शल तो आप ये देखो, अगर फील्ड मार्शल है और अगर वो 5 स्टार जनरल है, यस सर, और वो फील्ड मार्शल है, तो क्या उसने आर्मी छोड़ दी? आर्मी चीफ तो फिर भी है, वो अभी भी है, आर्मी चीफ तो फिर भी है। या तो आप सर्विंग फील्ड मार्शल हो तो आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ, तीनों के तीनों आपको रिपोर्ट करेंगे। यस, आप फील्ड मार्शल बन गए, ठीक है। वो 4 स्टार में भी आर्मी चीफ था और 5 स्टार में भी आर्मी चीफ है। यूनिक एग्जांपल। तो आप ये देखो, एंड टेक्निकली स्पीकिंग नेवी एंड एयरफोर्स डोंट रिपोर्ट टू हिम। यस, टेक्निकली स्पीकिंग वो एक्चुअली दे रिपोर्ट टू हिम ओनली, बट टेक्निकली स्पीकिंग दे डोंट रिपोर्ट, ऑन पेपर दे डोंट रिपोर्ट टू हिम। तो भाई ये सबसे अच्छी बात है। भगवान करे 2035 तक बन जाए या 2030 तक भी बन जाए आसिम मुनीर, तो पाकिस्तान अंदर से जितना वीक हो जाएगा, इतना कमजोर हो जाएगा। क्योंकि अब क्या करेंगे, देखो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं जरा 2 मिनट में समझा दूं? प्लीज। भाई स्टोरी क्या है? आपको पता है कि 2030 तक ये बंदा आर्मी चीफ है। आपको पता है कि पाकिस्तान में सबसे मजबूत ये बंदा है। आपको यह भी पता है कि ट्रंप को 3.5 साल या 3.25 साल, सॉरी, ट्रंप को तकरीबन आप ये लगा लीजिए कि 3 साल कुछ महीने और ट्रंप को राज करना है। 3.25 साल मान लो, मोटा मोटी मान लो। जनवरी में आया था, अभी अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ट्रंप को 3.25 साल और राज करना है। इसको यह दिखाना है कि ट्रंप, आसिम मुनीर की बात कर रहा हूं, इसको यह दिखाना है कि ट्रंप के साथ मेरा इक्वेशन बड़ा अच्छा है,
क्योंकि पाकिस्तान फंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल इक्वेशन। पाकिस्तान में कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं है। पाकिस्तान में ऐसा तो नहीं कि कोई पॉलिसी के तहत पाकिस्तान चलता है। Yes. पाकिस्तानी आवाम कहता है कि हमारी कोई पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तानी आवाम को पता होना चाहिए कि इनकी पॉलिसी इसलिए नहीं है क्योंकि कोई चाहता नहीं पॉलिसी हो, क्योंकि फिर आपको पॉलिसी के तहत काम करना पड़ेगा, फिर आंसरेबल बनना पड़ेगा, फिर आंसरेबल पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो पॉलिसी है। और पाकिस्तान आर्मी चाहती नहीं आंसरेबल बनना, वो चाहती नहीं कोई पॉलिसी हो यार, इसलिए इनकी पॉलिसी नहीं है। अब होगा ये कि आसिम मुनीर को सब खुश करने में, अब होगा ये कि शहबाज शरीफ ने ये करा वो करा, खड़ा रहता है ये तो गुलाम की तरह पीछे हाथ बांधे हुए, मालिक मालिक करते हुए। इससे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नए पावर सेंटर उठेंगे। अगर इनको देखो, अगर शहबाज शरीफ अग्री नहीं करता इसको 2030 तक आर्मी चीफ बनाने का, तो फौज किसी और को ले आएगी जो अग्री करेगा। अमेरिकन को जब बेसिस चाहिए था पाकिस्तान के अंदर और खान ने एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया, तो सत्ता बदल गई। तो अमेरिकन ने बोला ठीक है भाई इसको जेल में डालो और दूसरे को लेकर आओ। दूसरा आया, उसने बोल दिया एब्सोल्युटली यस, 100 टाइम्स यस। यही तो पठान वो क्या नाम कहते हैं, वो अफगान जो हैं, अफगान क्या बोल रहे हैं? अफगान ये तो कह रहे हैं कि तुमने अपने एयरबेस के अंदर के हमारे ऊपर ड्रोन मार रहे हैं। पाकिस्तानी फिर बिक गए, बिकाऊ हैं। यही चीज होगी, फिर ये पाकिस्तानी फौज किसी और को खड़ा करेगी, क्योंकि पाकिस्तानी फौज यही करती चली आई है, इतिहास है उनका इसी तरह। हाँ, जुल्फिकार भुट्टो को भी पाकिस्तानी फोर्स ने खड़ा करा था। ये जितने भी प्रधानमंत्री पाकिस्तान में रहे हैं, ऑल ऑफ देम हैव बीन प्रॉप्ड अप, except for the initial 1 or 2 people, all of them have been propped up by the Pakistani army। यार ये भारत के लिए बहुत अच्छा है। पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स जड़ से खत्म हो जाएगी। पाकिस्तानी फौज फिर सर्वाइवल मोड में चली जाती है ना, फाइट और फ्लाइट बोलते हैं ना सर्वाइवल मोड में। yes, sir. ये बहुत अच्छी खबर सुनाई भाई आपने। चीयर्स इसी में दोबारा एक बार चीयर्स। यस सर। सर आई लव इट, थैंक यू। एक और है सर कि यूएई के जो लैंड फोर्स चीफ हैं वो भारत के दौरे पर हैं। आए थे बिल्कुल, जनरल द्विवेदी मिले उनसे। हाँ, और इनका भारत के दौरे से यूएई से अच्छे संबंध अपने भारत के होने के जो एक मिलिट्री रिलेशंस पे आएगी। बट एक फिर ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान तो फिर यूएई दुबई तो जाते रहते हैं, तो फिर उनको तकलीफ हो गई है। इनको हर एक इंसान से तकलीफ है पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानियों का एक ही लॉजिक है, ठीक है, जब भी ये मुस्लिम देश में जाते हैं तो इनका एक ही डायलॉग है, 80 भी मुसलमान तो तुसी भी मुसलमान, कड्डो पैसा बस लाओ। इनका देखो, पाकिस्तानी काफी परेशान हैं, यूट्यूब पे काफी जो पाकिस्तानीज हैं वो क्या बोल रहे हैं कि यार ये जो यूएई का जो लैंड फोर्सेस का या आर्मी का चीफ है वो आ गया है, इसका मतलब अब तो वो भारत के क्लोज, भारत के, इंडिया इज बाइंग वेपन्स। यूएई जो कार्बाइन बना रहा भारत ने खरीदी है, हमारी जॉइंट एक्सरसाइजेस हुई हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, अब पाकिस्तान किस लेंस से देखता है, मैं आपको समझाता हूं। पाकिस्तान की साइकोलॉजी बड़ी, बट से ये तो दो प्रोफेशनल आर्मीज की कम्युनिकेशन, वो आर्मी चीफ आए अपने जैसे भी जाते हैं। आप इसको प्रोफेशनल देख रहे हैं, पाकिस्तानी इसको प्रोफेशनल नहीं देख रहे। पाकिस्तानी ये कहते हैं कि वो एक इस्लामिक देश है, अच्छा, उसको हमारे पास आना चाहिए क्योंकि 80 भी मुसलमान थे तुसी भी मुसलमान। पाकिस्तान का लॉजिक ये है। क्यों ऐसा लॉजिक है? एक जमाना था सर कि एक ऐसा टाइम था कि बहुत सारे लोग जो प्रयागराज के थे, उस जमाने में उसका नाम इलाहाबाद था जी, वहां के कई सारे लोग और हजारों की, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कई 100 हजारों की तादाद में क्लेम करते थे कि अमिताभ बच्चन हमारा दोस्त है, अच्छा, या हमारा दूर का रिश्तेदार है, या हमारे घर आया करता था, अब तो भूल गया, बहुत बड़ा स्टार बन गया। हजारों की संख्या में। हाँ, ये होता है, ये नॉर्मल है। जब भी कोई सक्सेसफुल बन जाता है तो आप उससे रिश्तेदारी क्लेम कर, आपका कोई क्लेम टू फेम नहीं, फेम नहीं है आपका, कोई क्लेम टू फेम नहीं है कि आपने बहुत बड़ी पढ़ाई करी है या आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाई है, कुछ नहीं आपका। आपका ये क्लेम टू फेम है कि किसी सुपरस्टार से वो आपके घर में आके चाय पीता था, बस। अच्छा पीता भी होगा। तो पहली चीज, यही चीज पाकिस्तान है। पाकिस्तान इज अ फेलियर स्टेट। किसी तरीके से चोरी करके, डाका डाल के उन्होंने न्यूक्लियर वेपन अपना बना लिया। पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाया जिंदगी में। इट्स अ कंट्री ऑफ फेलियर्स, और हर समय पाकिस्तान ने फेलियर ही देखा है, पाकिस्तान ने सक्सेस नहीं देखा। बहुत वंस और ट्वाइस देख लिया। जनरली पाकिस्तान भीख मांगना, टेररिज्म, ये पाकिस्तान इसीलिए फेमस है। पाकिस्तान ने कभी कुछ अच्छा नहीं करा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं,
आप जब किसी अमीर मुस्लिम मुल्क में सर। जाते हैं, अमीर मुस्लिम मुल्क में, ये क्यों जाते हैं? ये इस्लाम का हवाला देते हैं और भीख मांगते हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये पाकिस्तान के जो आसिम मुनीर वगैरह हैं, ये गरीब मुस्लिम देश में क्यों नहीं जाते? आपने कभी नोट करा है? सर। ये गरीब मुस्लिम, ये इनसे बोलो ना सोमालिया जाएंगे, सर सोमालिया क्यों नहीं जाएंगे? जाओ तुम सोमालिया, नहीं जाएंगे। ये इस्लाम का इस्तेमाल, इस्लाम को एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं कि मैंने उम्मा का कार्ड डाला, डॉलर, करोड़ों डॉलर निकाले। रिलीजियसली भी बहुत ज्यादा ऑथेंटिक जितनी ये बात करते उतने नहीं है। ये फ्रॉड है बहुत बड़े लाहौरी। इनको कोई, इनका मजहब से कोई लेना देना नहीं है, इनका कोई इस्लाम से लेना देना नहीं है। ये इस्लाम का इस्तेमाल करते हैं पैसा, ये भीख मांगने के लिए, बस इनका यही है और कुछ नहीं है इनका यार। तो आज की तारीख में ये जो कहते हैं यूएई को कि भाई तुम आओ और तुम ये करो और तुम, ये क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं सिंपली बिकॉज इट्स अ मुस्लिम कंट्री, और पैसा भी मिलेगा। तो इनको लगता है कि भाई ये इंडिया क्यों चलेगा, अगर यहां पे आ जाते तो हमारे साथ रिश्ते अच्छे होते, 2-4 अरब हम इससे भी खींच लेते। इनका टोटल वर्ल्ड व्यू जो है लाहौरियों का, सर, इनका वर्ल्ड व्यू यही है यार, और कुछ नहीं है। सर आज के लिए बड़ी खबर पाकिस्तान यहाँ से यही है जो हुई है अपनी, और देखते हैं आगे और कैसे पाकिस्तान बिहेव करता है एग्रेशंस में। डन। और दोस्तों, जो सीपी है, छोटा प्रोड्यूसर, उसकी तबीयत खराब हो गई है। ही सेंड अ मैसेज इन द मॉर्निंग कि आई थिंक इज गॉट फीवर और समथिंग, लगा वायरल चल रहा है, तो उसको तबीयत उसकी खराब हो गई है। वो 1-2 दिन ऐसी फीवर से काम कर रहा था। तो यहाँ पे एमपी साहब आए हैं, एमपी मजले प्रोड्यूसर हैं, और जो प्रोड्यूसर है वो मैंने बोला ना, वो कलकत्ता में है। तो दैट्स अबाउट इट, और बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।